हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। सूर्योदय क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो आज का अपना टॉपिक है वो है जनवरी मंथ 2024 से रिलेटेड। और आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं, जनवरी मंथ के अंदर जो भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्लास के अंदर जो पहला है टॉपिक, उसका नाम है, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। जो भारत रत्न पुरस्कार हैं 2024 का, ये दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को। किसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ठीक है, ये किस फील्ड से संबंधित है अपन देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, तो यानी कि भारत की स्वतंत्रता जब मिली थी उस समय इन्होंने सेनानी के रूप में भूमिका निभाई थी। ठीक है, दूसरा, ये पेशे से शिक्षक भी है। क्या है? शिक्षक भी थे। ठीक है, और तीसरी बात है, ये राजनीति के भी थे। ठीक है, क्या क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षक भी थे और राजनीति के भी थे। राजनीति के अंदर इन्होंने जो कार्य किया वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कौन से राज्य के अंदर किया? तो आप कहोगे बिहार राज्य के, यानी कि बिहार के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन आपको जो जानना है वो है, मुख्यमंत्री से पहले ये क्या रह चुके हैं? उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब रहे? 1967 के अंदर। 1967 के अंदर ये मुख्यमंत्री से पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। और 1967 में आपको एक बात और याद रखनी होगी कि 1967 के अंदर ये बिहार के जो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार में इन्होंने क्या किया था, जो अंग्रेजी भाषा थी यानी कि इंग्लिश, ये अनिवार्य रूप से उस समय लागू हुआ करती थी। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से जो लागू थी उनको हटाया था। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि अंग्रेजी भाषा जो अनिवार्य रूप से थी बिहार के अंदर, उसको समाप्त किया था। किन्होंने किया था? जब ये उप मुख्यमंत्री थे। क्या नाम है? डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको अभी मिला है भारत रत्न। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए ये मुख्यमंत्री किस समय रहे, तो मुख्यमंत्री दो बार रहे। ये मुख्यमंत्री कब कब रहे? 1970 और 71 के दशक में। ठीक है, 1970 से 71, यानी कि 2 साल रहे। ठीक है, दूसरा जो कार्यकाल है इनके मुख्यमंत्री का वो है 1977 से 79। ठीक है, 2 साल इस समय भी रहे। तो ये 2 कार्यकाल हैं इनके मुख्यमंत्री के रूप में। फिर जो प्रथम भारत रत्न अवार्ड हैं, यानी कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार है, वो 1956 के अंदर वितरित किए गए। किन किन को मिले थे? पहला जो मिला, जो 3 लोगों को मिला था 1956 का ये जो भारत रत्न अवार्ड है। ठीक है, तो 1956 में ही तो स्टार्ट हुआ था भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार की जो घोषणा है वो पहली बार की गई थी 1954 के अंदर, यानी कि जो स्टार्टिंग है 1954 के अंदर होती है। किन किन को मिला था? एक मिला था सी राजगोपालाचारी को। जो पहला भारत रत्न पुरस्कार है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया। किन किन को? एक तो सी राजगोपालाचारी को, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तीसरा दिया था डॉक्टर सी वी रमन को। आप साइंस के अंदर एक इफेक्ट पढ़ते होंगे जिनका नाम था रमन इफेक्ट। ठीक है, वो इन्हीं की देन है, डॉक्टर सी वी रमन की। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला भारत रत्न पुरस्कार था 1956 में दिया गया,
उसके बारे में है। जो अभी जो दिया गया है किनको, कर्पूरी ठाकुर को, ये जो है ये हैं 49वां, ये 49वें व्यक्ति है जिनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। 49th व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अपन बढ़ते हैं आगे, और जो अगला जो है अवार्ड वो है क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित है? क्रिकेट। क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार, यानी कि जो क्रिकेट के अंदर जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनके लिए जो अवार्ड दिया गया, ये कब का अवार्ड दिया गया है? आप कहोगे 2022-23 के अवार्ड है, वो अभी जनवरी के अंदर 2024 के अंदर वितरित किए गए हैं। किन किन को मिला है जो ये अवार्ड हैं? एक अवार्ड का नाम है, इस श्रेणी के अंदर आता है, वो है पॉली उमरीगर ट्रॉफी, ठीक है। पॉली उमरीगर ट्रॉफी ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। जो पॉली उमरीगर ट्रॉफी है, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बीसीसीआई के द्वारा। किन के द्वारा? बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि भारत जो ये वो अवार्ड जो बोर्ड है, क्या नाम है? बीसीसीआई बोर्ड है, वो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित बोर्ड है, बीसीसीआई के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो पॉली उमरीगर अवार्ड हैं वो किनको दिया गया है? तो आप कहोगे पुरुष वर्ग के अंदर शुभमन गिल को दिया गया है, और महिला वर्ग के अंदर स्मृति मंदाना को दिया गया है। किनको? शुभमन गिल और स्मृति मंदाना को दिया गया है पॉली उमरीगर अवार्ड, ठीक है। ये किससे संबंधित है? इन्हें कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर होता है उनको यह दिया जाता है पॉली उमरीगर अवार्ड। तो इस बार जो 22-23 का है वो 22-23 का किसको दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया पुरुष वर्ग के अंदर, और स्मृति मंदाना को दिया गया है महिला वर्ग के अंदर, ठीक है। जो दूसरा अवार्ड इन्हीं बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार। ये अवार्ड दूसरा कुछ भी नहीं है, ये है डेब्यू अवार्ड, ठीक है। डेब्यू अवार्ड, जब कोई खिलाड़ी है वो नया नया डेब्यू करता है, यानी कि उसका सिलेक्शन होता है अंतर्राष्ट्रीय टीम के अंदर, तो उसे कहा जाता है डेब्यू, ठीक है। पदार्पण भी उसी का हिंदी रूप है। तो डेब्यू किया, किस वर्ष किया? 2022-23 के समय, ठीक है। ये अवार्ड उसी समय के हैं, अभी उनको वितरित किया गया है। तो पुरुष वर्ग के अंदर किनको मिला है? यशस्वी जायसवाल को मिला है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू अवार्ड है वो किनको मिला? पुरुष वर्ग के अंदर यशस्वी जायसवाल को मिला है। और जो महिला वर्ग के अंदर मिला है वो मिला है अमनजोत कौर, ठीक है। अमनजोत कौर को अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है वो है पद्म पुरस्कार 2024 से संबंधित। पद्म पुरस्कार 2024 से संबंधित है, ठीक है। अभी हाल ही के अंदर ये, हालांकि मतलब जो 26 जनवरी होती है उस समय इन अवार्ड की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार 2024 के लिए जो घोषित किए गए हैं उसमें से पद्म पुरस्कार है वो 3 श्रेणी के अंदर दिए जाते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में जो पद्म विभूषण है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अगर भारत की बात की जाए तो अपन ने पढ़ा वो भारत रत्न है, वो भारत का सर्वोच्च पदक है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कारों के अंदर पद्म विभूषण सर्वोच्च पुरस्कार है, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण है, तीसरे नंबर पर पद्म श्री पुरस्कार होता है, ठीक है। तो पद्म विभूषण है इस बार 2024 के अंदर कितने व्यक्तियों को दिया गया? 5 व्यक्ति को दिया गया। पद्म भूषण 17 व्यक्ति को दिया गया, और पद्म श्री 110 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। अगर टोटल पूछा जाए आपसे कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो आप कहोगे 132, यानी कि 132 लोगों को टोटल पद्म पुरस्कार का जो वितरण किया जाएगा, ठीक है। अगर 132 में देखा जाए तो अगर महिलाओं की संख्या कितनी है
तो महिलाओं की संख्या है वो है 30। कितनी है? 30 महिलाएं, यानी कि 132 में से 30 महिलाओं को दिया जाएगा पद्म जो पुरस्कार है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए विदेशी नागरिक हैं, विदेशी नागरिकों को उसके अंदर एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई ये कैटेगरी होती है किसके लिए? विदेशी जो नागरिक होते हैं, फॉरेनर होते हैं, किसका निवास यानी कि नागरिक यहाँ के हो और निवास विदेश के अंदर हो, उन सभी को मिलाकर, कोई विदेशी नागरिक हो, उन सभी को मिला के जो दिया जाता है वो दिया गया है इस बार 8 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 8 व्यक्तियों को दिया गया है, विदेशी वालों को। अगर पूछा जाए आपको मरणोपरांत, यानी कि मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो आप कहोगे टोटल 9 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने? 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। अपन ने अभी जो पद्म पुरस्कार पढ़ा उसके अंदर सबसे पहला जो अवार्ड था पद्म पुरस्कार के अंदर वो आता है पद्म विभूषण अवार्ड, यानी कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा अवार्ड। इस बार जो दिया गया है 5 व्यक्तियों को दिया गया है। क्या क्या नाम है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है। पहला जो अवार्ड है, जो पद्म विभूषण दिया गया 5 व्यक्तियों को, उसमें से पहला नाम है, उसका नाम है वैजयंती माला, सुश्री वैजयंती माला, यानी कि वैजयंती माला एक लेडीज है। ठीक है। तो उनको मिला है जो पद्म विभूषण अवार्ड। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये रहने वाली हैं तमिलनाडु राज्य की। ठीक है। किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है? तो आप कहोगे कला क्षेत्र के अंदर। ठीक है। आर्ट क्षेत्र के अंदर इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है पद्म विभूषण। दूसरी अपन बात करें सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, ये कहाँ की रहने वाली है? ये भी तमिलनाडु की रहने वाली है। ठीक है। तमिलनाडु की रहने वाली है। जो इनको अवार्ड मिला है किस क्षेत्र के अंदर मिला है? इनको भी कला क्षेत्र के अंदर यह पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त किया इन्होंने भी। ठीक है। तीसरा जो है वो है कोनिडेला चिरंजीवी, कोनिडेला चिरंजीवी। ये जो व्यक्ति हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भी कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? कला वर्ग के अंदर इनको भी मिला, कोनिडेला चिरंजीवी को। चौथे जो व्यक्ति है उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। ये तो आपके लगता है कि सुना सुना लगा होगा। एम वेंकैया नायडू जो पूर्व ही क्या थे? उपराष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं। क्या नाम है? एम वेंकैया नायडू। ये रहने कहाँ के वाले हैं? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है सार्वजनिक कार्य के लिए। ठीक है। सार्वजनिक कार्य के लिए। ठीक है। सार्वजनिक कार्य के लिए इनको मिला है अवार्ड पद्म विभूषण। 5वें व्यक्ति है उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। ठीक है। ये बिंदेश्वर जी पाठक है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। और इनको जो मिला है अवार्ड ये किस क्षेत्र में मिला है? तो आप कहोगे सामाजिक कार्य के लिए। सामाजिक कार्य के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, ये 5 शख्सियत है भारत की जिनको मिला है पद्म विभूषण। क्या क्या नाम है एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। वैजयंती माला तमिलनाडु की रहने वाली हैं और कला वर्ग में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरा है वो पद्मा सुब्रमण्यम है, ये तमिलनाडु की रहने वाली है, इनको कला वर्ग के अंदर भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीसरा जो है वो है कोनिडेला चिरंजीवी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनको भी कला वर्ग के अंदर जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये तीनों ही हैं, ऊपर वाले 3 हैं, इनको मिला है कला वर्ग के अंदर अवार्ड। ठीक है। कला वर्ग के अंदर इनको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? पद्म विभूषण। चौथे जो व्यक्ति है एम वेंकैया नायडू, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति भी थे। एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के ये रहने वाले हैं। इनको जो अवार्ड मिला है वो सार्वजनिक कार्य के लिए मिला है। ठीक है। और 5वें व्यक्ति है बिंदेश्वर जी पाठक, ये कहाँ के रहने वाले हैं?
बिहार के रहने वाले हैं। इनको सामाजिक कार्य के लिए यह पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो है उस अवार्ड का नाम है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार है। पद्म भूषण पुरस्कार है वो अगर देखा जाए तो 17 व्यक्तियों को दिया गया है। अपन ने पिछली क्लास पिछला जो स्लाइड थी उसके अंदर पढ़ा 17 व्यक्ति का, लेकिन 17 व्यक्ति पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अपन कुछ इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनमें से अगर जिनको पद्म विभूषण मिला है उनमें से पहला नाम है एम फातिमा बीबी। ठीक है, एम फातिमा बीबी का संबंध है वो है सार्वजनिक मामलों से। रहने कहाँ की वाली है, अपन कहेंगे बिहार की, जो केरल की रहने वाली है। ठीक है, एम फातिमा बीबी कहाँ की रहने वाली है, केरल की। किस लिए इनको अवार्ड मिला है, सार्वजनिक मामलों के लिए अवार्ड मिला है। जो दूसरा है मुख्य अपन बात कर रहे हैं सत्यव्रत मुखर्जी। क्या नाम है, सत्यव्रत मुखर्जी। इनको भी किस लिए अवार्ड दिया गया है, सार्वजनिक मामलों के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिमी बंगाल के। तीसरा और इम्पोर्टेंट है उनका नाम है तोगदान रिनपोचे। ये तोगदान रिनपोचे, इनको जो अवार्ड मिला है वो अध्यात्मवाद क्षेत्र के लिए अवार्ड मिला है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अध्यात्मवाद क्षेत्र के लिए इनको अवार्ड मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं। ठीक है, चौथे जो है उनका नाम है विजयकांत। इनको कला वर्ग के अंदर अवार्ड मिला है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, ये चारों के जो चारों नाम हैं, इनको जो अवार्ड मिला है मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत अवार्ड मिला है। हालांकि ये पद्म भूषण इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं ये, क्योंकि ये विशेष राज्य के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे केरल राज्य के अंदर तो उनका एम फातिमा बीबी इम्पोर्टेंट हो जाती है। केरल राज्य के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए एम फातिमा बीबी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अपने जो भारत का अगर देखा जाए तो एक ही नाम है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, वो है तोगदान रिनपोचे। पहली बात तो ये भारत के अभी जो दो हिस्से की, जो जम्मू कश्मीर के दो हिस्से की है, तो एक तो वो लद्दाख के रहने वाले हैं। दूसरा जो इनका फील्ड है, उन फील्ड का नाम है वो है अध्यात्मवाद। ठीक है, ये भी अपने आप में अनोखा है। और तीसरी जो इनके अंदर जो कैटेगरी आती है वो मरणोपरांत की आती है। ठीक है, तो इन सभी से अगर पूछा जाए तो तोगदान रिनपोचे ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और दो और शख्सियत के बारे में अपन देख लेते हैं। एक है राम नाईक। राम नाईक है, उन राम नाईक जी को मिला है सार्वजनिक मामलों के लिए अवार्ड और महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। दूसरा है मिथुन चक्रवर्ती। इनको शायद ही कोई ऐसा होगा भारत के अंदर जो नहीं जानता होगा। इनकी फिल्में बहुत देखी होगी आपने। ठीक है, तो ये कहाँ के जो किस क्षेत्र के अंदर इनको मिला है, वो मिला है कला क्षेत्र के अंदर। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो आप कहोगे पश्चिमी बंगाल, कोलकाता। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती। एक ज़माना था इनके सब दीवाने हुआ करते थे। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है दोस्तों, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है जो तीसरा अवार्ड था उसका नाम था पद्म श्री अवार्ड। ठीक है, ये पद्म श्री अवार्ड के अंदर भी मैं मुख्यतः राजस्थान से संबंधित लेके आया हूँ। ठीक है, किससे संबंधित है, राजस्थान के। और दूसरे स्टेट के हैं वो भी अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना। ठीक है, मैं जो बात करूँगा वो राजस्थान से पद्मश्री की बात करूँगा। बाकी सभी जो इंटरनेशनल या जो नेशनल करंट है उससे संबंधित था। ये जो पद्मश्री अवार्ड है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के अंदर किन किन शख्सियत को, पहली बात तो 4 शख्सियत को मिला है पद्मश्री अवार्ड। कितनी शख्सियत है, 4 शख्सियत को मिला है पद्मश्री अवार्ड। इसमें से अगर देखा जाए तो जानकी लाल हैं, जानकी लाल को भी मिला है पद्मश्री अवार्ड। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपसे पूछा जाए कला क्षेत्र से ये संबंधित है, राजस्थान के ये निवासी है। ठीक है, दूसरा जो नाम है वो है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। इन्हें मोहम्मद ब्रदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोहम्मद ब्रदर। ये भी कला वर्ग से संबंधित हैं, राजस्थान के ये रहने वाले हैं।
ठीक है। तीसरा जो अवार्ड है वो मिला है लक्ष्मण भट्ट तेलंग को, ये भी कला वर्ग से संबंधित है, राजस्थान के रहने वाले हैं। और चौथा अवार्ड है वो है माया टंडन को, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो क्योंकि ये फीमेल हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता का ही जो वर्ग है उनको एक व्यक्ति को ही मिला है, वो है माया टंडन, ठीक है। ये राजस्थान की रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा, माया टंडन। आपको आने वाले एग्जामों के अंदर ये नाम देखने को ज़रूर मिलेगा, माया टंडन या फिर अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो नेक्स्ट अवार्ड है उसका नाम है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, ठीक है। हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री बाल पुरस्कारों की घोषणा की गई और ये किस वर्ष से संबंधित है, 2024 के, यानी कि 2024 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार की घोषणा की गई। पहली बात तो ये आपको याद रखनी होगी, ये जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार हैं ये 2024 के अभी वितरित किए गए हैं। जो ये 7 फील्ड के अंदर दिए जाते हैं, कितने, 7 क्षेत्र के अंदर ये अवार्ड वितरित किए जाते हैं। 7 क्षेत्र कौन कौन से है वो देख लीजिएगा। या तो पहली बात तो ये बाल पुरस्कार है, और बाल पुरस्कार किस उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं, तो आप कहोगे 5 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को दिए जाते हैं, ठीक है। 5 से 18 वर्ष के बच्चों को ये बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। किनके द्वारा दिए जाते हैं, तो आप कहोगे प्रधानमंत्री खुद, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा उनके द्वारा दिया जाएगा, यानी कि अब इस बार तो नरेंद्र मोदी द्वारा ही वितरित किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अभी अपन देखेंगे ये जो 7 क्षेत्र हैं वो किन किन क्षेत्रों के अंदर ये बाल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पहला जो क्षेत्र है वो है बहादुरी का, ठीक है। बहादुरी का जो क्षेत्र है उसके अंदर यह अवार्ड दिया जाता है। दूसरा है कला क्षेत्र, कला और संस्कृति क्षेत्र, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर क्षेत्र, ठीक है। तीसरा है वो है पर्यावरण क्षेत्र। चौथा है नवाचार क्षेत्र। पांचवा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र। और छठा है सामाजिक सेवा। और सातवां है खेलकूद, ठीक है। ये 7 क्षेत्र हैं इसके अंदर जो बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। जो मेन है वो मैं 2 बाल पुरस्कार खोज के लाया हूँ। कौन कौन से हैं, आपको एक तो याद रखना होगा वीरता पुरस्कार, ठीक है। और वीरता पुरस्कार किसी सामान्य बच्चे को तो दिया नहीं जाता, इसका नाम ही वीरता पुरस्कार है। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है आदित्य विजय ब्रह्मणे को। क्या नाम है, आदित्य विजय ब्रह्मणे को। ये नाम याद रखना आप, किसी न किसी अगर साहित्य के जो बाल पुरस्कार का पूछा तो उनके अंदर ये नाम जरूर आपको देखने को मिलेगा, आदित्य विजय ब्रह्मणे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है। और दूसरी बात, इन्होंने वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि जो इनको दिया गया है वो मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है। इन्होंने वीरता से कार्य किया और उससे अपनी जान गंवाई थी, इसलिए इनको मरणोपरांत जो अवार्ड दिया गया है और वो है वीरता पुरस्कार। प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया, आदित्य विजय ब्रह्मणे को, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो अवार्ड दिया गया है वो हमारे राजस्थान से संबंधित है और उनका नाम है आर्यन सिंह, ठीक है, आर्यन सिंह उनका नाम है। ये राजस्थान से संबंधित है, साइंस एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर दिया गया अवार्ड, ठीक है। दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये जो अवार्ड हैं वो टोटल दिया गया है 19 युवाओं को दिया गया, ठीक है। बाल पुरस्कार है 19 बालकों को दिया गया है। और उनमें से अगर देखा जाए तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। इसमें से जो 19 में से 10 क्या है,
छात्राएं हैं, 10 छात्राओं को दिया गया और 9 है वो छात्रों को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो अवार्ड है वो भारत के अंदर बढ़ती हुई महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी हो सकता है। ठीक है, 19 बालकों को दिया गया, उसमें से 10 छात्राएं हैं और 9 छात्र हैं। क्या नाम है? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024। ठीक है, और उसमें से आप ये नाम तो ज़रूर याद रखना, आदित्य विजय ब्रह्मणे, और दूसरा साइंस एंड टेक से संबंधित है वो है आर्यन सिंह, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो आर्यन सिंह का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और अपनी जो ये क्लास है वो अभी इसी समय समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसका जो अगला पार्ट है वो कल या परसों आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी क्लास लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको और ही बेहतर क्वालिटी के साथ वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।